जय हिंद दोस्तों, डीएससी की तरफ से एक नई वैकेंसीज़ का डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसी बंदे ने मुझे भेजा हुआ है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भूतपूर्व सैनिकों की सभी जॉब वेलफेयर से रिलेटेड सही सटीक और सबसे पहले खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये वैकेंसी जो है स्क्रीनिंग पीपीटी फॉर री इनरोलमेंट ऑफ अदर रैंक इनटू डीएससी for Sipai GD and Sipai clerk of Jack Lai Regiment who applied and have retired WEF जो 31 मार्च 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में रिटायर हुए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो जगह रहेगी दोस्तों, ये रहेगी जैक लाई रेजिमेंट सेंटर रंगरेज श्रीनगर में। और पीरियड फॉर री इनरोलमेंट कैंडिडेट हु अप्लाइड एंड रिटायर्ड, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जो रिटायर हुए हैं 31 मार्च 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा, और डॉक्यूमेंट जो चेकिंग होगा 29 मार्च 2022 को होगा दोस्तों। कैंडिडेट रिपोर्टिंग आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। टाइम बताऊंगा नीचे कि कब तक आपको रिपोर्ट करना है। डेट ऑफ स्क्रीनिंग 30 मार्च 2022 को होगी, ओनली फॉर जैक लाई रेजिमेंट। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैक लाई रेजिमेंट के लिए है। एकोमोडेशन जो दिया जाएगा दोस्तों, 8 जैक लाई रेजिमेंट सेंटर लाइट बेडिंग विल बी, जो आपको लाइट बेडिंग है वो आपको लाना होगा साथ में। और एज जो रखी गई इसके लिए 46 ईयर फॉर सिपाही जीडी एंड बिलो 48 ईयर सिपाही क्लर्क एसडी। 31 मार्च 2022 तक उनकी एज का स्टेटस ये रहना चाहिए। और सर्विस गैप नॉट मोर देन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, जब से आप डिस्चार्ज हुए हैं तब से लेके अभी तक जो है 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सेपन होना चाहिए, एग्जाम्पलरी या वेरी गुड आपका करेक्टर लिखा होना चाहिए आपके पीपीओ में, डिस्चार्ज बुक में सॉरी। और जो फिजिकल टेस्ट होगा एज वाइज फिजिकल टेस्ट होगा। मिनिमम 8 पास विद आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन 3rd, तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। और जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, क्या क्या रखने होंगे आप लोगों को, क्या क्या ले जाने होंगे साथ में, सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट, मिलिट्री एजुकेशन सर्टिफिकेट, ऑल पेंशन डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉलिसी, करेक्टर डली सिग्नेचर बाय जो आपको डली साइंड बाय एसएसपी या फिर एसपी या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए। शेड्यूल जो रखा गया है, जैक लाई रेजिमेंट सेंटर विल बी कंडक्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट पीपीटी फॉर री इनरोलमेंट इन टू डीएससी फॉर वार कैटेगरी ऑन 30 मार्च 2022। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड, एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो वो जैक लाई रेजिमेंट सेंटर में 9 बजे 29 मार्च 2022 तक रिपोर्ट करें। अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट, सभी आपको डॉक्यूमेंट आपके साथ लाने होंगे। चेक द इश्यू ऑफ टोकन्स, टोकन आपको लेना होगा वहाँ पे। इंडिविजुअल रिपोर्टिंग आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइमिंग विल बी रेंडर्ड इन एलिजिबल फॉर द री एनरोलमेंट। 29 मार्च के बाद यदि आप वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल बोथ डोजेस विल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट। जिन्होंने कोविड की दोनों डोज ली हुई है वही इसके लिए वही यहाँ पे वही उनको अलाउड किया जाएगा। और जो कोविड ऐप जनरेटेड सर्टिफिकेट है वो आपका चेक किया जाएगा गेट पे जहाँ पे आप एंट्री करते हैं। तो ये वैकेंसी थी जो कि जे एंड के नहीं बल्कि जैक लाइट रेजिमेंट सेंटर रंगरेज की तरफ से निकाली गई है। श्रीनगर में इसका वेन्यू है, जगह है। तो आज के इतना ही, जय हिंद।